तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या दी हुई है। अब इसमें जो हर है 455, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए रफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस रफ वर्क में हम 455 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 455 मैंने लिखा। इसके बाद हम लोग इकाई अंक में 5 हैं, इसलिए हम यहाँ 5 से भाग दे देंगे। 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब यहाँ से 7 से जाएगा, 7 13 7 91, फिर 13 एकम 13 है। तो यहाँ पर जो संख्या है, तो संख्या या परिमेय संख्या 64/455 में हर 455 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। ये गुणनखंड आए हुए हैं 5 गुणित 7 गुणित 13, तो हम इसको लिख लेते हैं 5 गुणित 7 गुणित 13। अब जो ये हर के गुणनखंड हैं, ये इसको हम देखते हैं कि इसे 5 पावर n गुणित 2 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी कि 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में, या 2 गुणित 5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो इसे हम 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। और यदि हम 2 पर 0 की घात ला के इसे जोड़ भी देते हैं तो 5 भी है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं होना चाहिए। केवल 2 और 5 ही होना चाहिए, जैसे पहले क्वेश्चंस में हुआ है। तो यहाँ पर 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो यदि हम 5 को देख के 2 पावर 0 जोड़ भी दें तो ये 2 गुणित 5 तो बनेगा, लेकिन 7 गुणित 13 भी होगा साथ में, इसलिए हम इसको नहीं जोड़ सकते यहाँ पर। तो ये हम लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या जो है उसका हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का नहीं है। तो ये दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का नहीं है। और जब ये इसके रूप का नहीं है, अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। हम लिखेंगे अशांत होगा, मतलब इसमें दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी और ये कभी शांत नहीं होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया